नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं बिहार बजट स्पेशल। कल यानी 3 मार्च को बिहार सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में जो बिहार के वित्त मंत्री हैं वो एक बहुत ही थके हुए व्यक्ति लगे। उनमें कहीं कोई वाइब नहीं दिख रही थी, ऐसी ऊर्जा नहीं दिख रही थी कि कुछ बेहतर बिहार को लेकर, बिहार के लिए वो लेकर आए हैं या बिहार को कुछ बेहतर करने वाले हैं, देने वाले हैं। शिक्षा के बजट में 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले वाले साल में 54,000 करोड़ थे, जिनको बढ़ाकर 60,000 करोड़ से कुछ अधिक किया गया है। स्वास्थ्य पर भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऊर्जा में 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। गृह विभाग में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रामीण विकास विभाग है बिहार में, वैसे भी शहरीकरण बहुत धीरे हो रहा है, तो इस स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ाने के बजाय 10,000 करोड़ की उसमें कमी की गई है। पिछले बजट में जो 27,000 करोड़ था उसको घटाकर 17,000 करोड़ के आसपास किया गया है। बिहार में लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। उम्मीद थी कि बजट में बिजली का जो रेट है, जो कि देश में सबसे महंगा है, उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस दृष्टिकोण से, इस एंगल पर बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। मतलब ये कि जो सबसे देश में महंगी बिजली है उसका बिल बिहार के लोग भरते रहेंगे, वो बदस्तूर जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल, ऐसा लगता था कि सरकार शायद चुनावी वर्ष में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी की पहल कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो बेस प्राइस है पेट्रोल और डीजल का, बिहार में उस पर 48% वैट लगता है, 35% एक्साइज ड्यूटी लगती है, 15% सेल टैक्स होता है और 2% कस्टम ड्यूटी लगती है। मतलब कुल मिलाकर 100%, अगर हम उसको ग्राफिक्स में, अगर हम उसको रुपए में कैलकुलेट करें तो बिहार में अभी आज के समय में पेट्रोल लगभग 108 रुपए का मिल रहा है, तो बिहार में उसका बेस प्राइस जो है वो लगभग 54 रुपए है। मतलब सीधे दुगना, 100% उस पर टैक्स लग रहा है जो बिहार के लोग दे रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो उसमें कमी कर सकती थी और उसी हिसाब से डीजल लगभग हम 48.5 रुपए के बेस प्राइस पर 100% टैक्स देकर उसको ले रहे हैं हम 97 रुपए के आसपास। मतलब अगर सरकार चाहती तो वैट में कमी करके बिहार के लोगों को कुछ राहत दे सकती थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बार बार बिहार सरकार ये कहती है कि 38 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप सभी की जानकारी के लिए, कि बजट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब साफ है कि अगर सरकार नौकरी या रोजगार देने की कवायद करती है तो उसके लिए पैसे लगते हैं और उसका प्रोविजन बजट में होता है, लेकिन इस बार के बजट में 2025-26 के बजट में इस तरह का कोई प्रोविजन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो युवाओं को भी इस बजट से एक बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि किसानों और महिलाओं को बड़ी रियायत मिली है। किसानों के लिए रियायत, महिलाओं के लिए रियायत तो छोटी छोटी है, किसानों के लिए कहा जा रहा है कि बड़ी रियायत है। उड़द, मसूर, अरहर जैसे जो फसलें हैं, कहा जा रहा है कि इस पर सरकार एमएसपी पर इसको खरीदेगी, लेकिन एमएसपी की घोषणा कब होगी इसकी कोई चर्चा नहीं है। वो एमएसपी जो घोषित करेगी सरकार, वो कब करेगी इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक खेती गेहूं और धान जैसे फसलों की होती है, तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ईमानदार होती, सरकार किसानों के लिए वाकई कुछ करना चाहती, तो वो एमएसपी की घोषणा गेहूं और धान जैसे फसलों के लिए करती, न कि उड़द, अरहर और मूंग जैसी फसलों के लिए, जो कि बहुत ही कम मात्रा में बोए जाते हैं। अब बात करते हैं किसानों के एक और बड़े सवाल की। 2006-07 में इसी सरकार ने बाजार समितियों को भंग कर दिया था। मतलब ओपन मार्केट कर दिया गया था। किसान को ओपन मार्केट में अपना उपज जहां बेचना होता था वहां बेचता था, लेकिन इस बजट में यह प्रोविजन किया गया है कि बाजार समितियां जो 21 की संख्या में हैं पूरे बिहार में, उन सबको फिर से शुरू किया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ये तो खैर बाद की बात है, इसका क्या परिणाम मिलेगा
बिहार के किसानों को कितना इससे फायदा होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर कोई चर्चा सरकार ने नहीं की, देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए सालाना है, जबकि बिहार का एक तिहाई से भी कम है, 68,828 बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। उस प्रति व्यक्ति आय को, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया कि कैसे बिहार सरकार बिहार के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगी, जो कि राष्ट्रीय औसत का एक तिहाई भी नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक है तेलंगाना जैसे राज्य जो 2014 में अलग होते हैं आंध्र प्रदेश से, वहां की प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख के आसपास है, और गोवा जैसे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय 4 लाख के ऊपर है। तो प्रश्न है सरकार की मंशा पे, सरकार की नीयत पर कि आखिर सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए, या उसकी चर्चा की ही नहीं, कदमों की चर्चा की ही नहीं कि प्रति व्यक्ति आय जो बिहार में है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में शिवहर एक ऐसा जिला है जहां पर प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपए से ऊपर नहीं है। आज ये लगभग एक दशक से ऐसा देखने को मिल रहा है कि 20,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी उसमें नहीं हो रही है। तो अब ये समझने वाली बात है कि किस आधार पर बिहार सरकार बार बार अपना पीठ थपथपाती है कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो देश में सबसे अधिक है। भाई साहब, ग्रोथ रेट जो होता है उसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है। बिहार के लोगों को वृद्धि नहीं विकास चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मिलनी चाहिए, तभी जाकर बिहार प्रति व्यक्ति आय से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में एक बेहतर राज्य के रूप में स्थापित हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।